हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत बेबी स्वेटर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये स्वेटर जो है ये 2.5 से 3 साल के बच्चे का स्वेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं स्वेटर बनाना। यहाँ पे सबसे पहले हम वूल देखेंगे। वर्धमान का नॉर्मल वूल है मेरा और 2 अलग कलर में है, पर्पल और रेड। नीडल देख लेते हैं अब इसकी। 9 नंबर की सिलाई से मैंने पूरा स्वेटर बनाया है। आप चाहें तो 10 नंबर की सिलाई से बॉर्डर बना लीजिए। तो यहाँ पे जो मैंने बॉर्डर बनाया है वो 10 सिलाइयों का बॉर्डर है। देखिए दोनों तरफ से एक जैसा बिनने वाला बॉर्डर है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। तो यहाँ पे मैंने 80 फंदों पर 10 सिलाई का बॉर्डर बना लिया। अब हम यहाँ पर देखिए अपनी फर्स्ट रो बिनेंगे। राइट साइड का पार्ट है ये स्वेटर का, और राइट साइड से हम फर्स्ट रो को जोड़ेंगे कलर चेंज करते हुए। यहाँ पर सभी फंदों को हमें सीधा सीधा बिन लेना है। इस स्वेटर में कोई डिज़ाइन में नहीं डाल रही हूँ, इस वजह से मेरा जो ये स्वेटर है ये उल्टा और सीधा ही बिना जाएगा। अगर आप कोई डिज़ाइन डालना चाहते हैं, कोई छोटा डिज़ाइन डालना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे बहुत सारे छोटे डिज़ाइन, बड़े डिज़ाइन अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ जाके उनको देख सकते हैं और आप यहीं फर्स्ट रो से डिज़ाइन को शुरू कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो हम पूरा सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे। रो हमारा कंप्लीट हो गया है राइट साइड से। अब हम रॉन्ग साइड से आएंगे और रॉन्ग साइड की जो रो है वो हमारी पूरी उल्टी ही बिनी जाएगी। तो यहाँ पर हम रॉन्ग साइड की रो को पूरा, जितनी भी रो आएंगे वो सब उल्टी बिनेंगे और राइट साइड से सारी रो को हम सीधा बिनेंगे। तो पूरी रो हम उल्टा बिनते हुए यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से हम कंप्लीट कर लेते हैं सेकेंड रो। यहाँ पे देखिए हमारी सेकंड रो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फिर से राइट साइड की तरफ आए हैं। 4 रो पर मैंने यहाँ पर कलर को चेंज किया है, तो यहाँ पर हमारी थर्ड रो है। इस वजह से यहाँ पर हम पूरा रो को सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहें प्लेन बिनना, अगर आप चाहते हैं कि रो ज़्यादा हो तो आप 6 रो का भी डाल सकते हैं। 6 रो एक कलर से, 6 रो अलग कलर से। 4 रो को हम उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मेरी टोटल 4 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। 4 सिलाइयाँ मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं और मैंने सीधा उल्टा ही बिना है। अब हम 5वीं सिलाई पर आ गए हैं। सीधी तरफ से आएंगे और फिर से हम कलर को चेंज करेंगे। अगर आप ये कलर को थोड़ा बढ़ा के लगाना चाहते हैं, यानी कि इसकी रो ज़्यादा करना चाहते हैं, सिलाइयाँ ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आप 6-8 की भी कर सकते हैं। 6 सिलाइयाँ एक कलर से, 6 सिलाइयाँ एक कलर से। यहाँ पर मैं जो है 4-4 सिलाइयों पे बिन रही हूँ। अब इसी तरीके से हम 8 रो तक, 8 सिलाइयों तक कंप्लीट कर लेंगे सीधा उल्टा बिन कर। तो जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी पूरी रो जो है कंप्लीट हो गई है। सीधा उल्टा ही मैंने बिना है। हर 4 सिलाई के बाद मैंने कलर को चेंज कर दिया। देखिए इस तरीके से 4 सिलाइयाँ मैंने पर्पल ऊदे कलर की लगाई हैं और 4 मैंने लाल कलर से, रेड कलर से करी हैं। तो 80 फंदों के ऊपर हमने सीधा और उल्टा बिन के 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली। अब आपको जितना भी लेंथ लगाना है, जितनी भी लंबाई रखनी है, आप कोई पुराने स्वेटर से नाप लीजिए और उतनी लंबाई पर इसे बिन लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सिंपली मैंने इतना सीधा उल्टा बिनकर कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर मेरा जो ये रो है वो यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया, यानी कि अब हमें बाजू घटानी है। अगर आपको इससे थोड़ा सा लंबा रखना है तो आप 4 सिलाइयाँ और ज़्यादा बिन लीजिए। तो मैं आपको रो गिन के दिखा देती हूँ मैंने कितनी बिनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 2 सिलाई। 14 बार मैंने जो है 4-4 सिलाइयों को बिना है और एक बार मैंने 2 सिलाइयों को, पर्पल वाली को बिना है। ठीक है। अब आप 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपकी रो कंप्लीट हो जाएंगी कि आपको कितना रो बिनना है। उसमें प्लस 2 रो और ऐड कर लेंगे तो आपकी टोटल रो यहाँ पर बनकर आ जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ से हम कंधों को और गले को घटाएंगे। हमारे यहाँ पर 80 फंदे हैं। हम हाफ फंदे पहले हम एक तरफ का मुड्ढा घटाएंगे, फिर हाफ करेंगे, फिर गले उधर का मुड्ढा घटाएंगे और गला घटाएंगे। तो कैसे घटाना है चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर से पहले हम एक सीधा तरफ से यहाँ से 3 फंदों को घटाएंगे। हम आ गए हैं आर्म होल की कटिंग पर। ठीक है, मुड्ढे की कटिंग पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हम पहले एक फंदे को इस तरह से घटाएंगे, फिर दूसरे फंदे को घटाएंगे और फिर तीसरे फंदे को घटा देंगे। तो 3 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए। अब यहाँ से हमारा देखिए जो सिलाई है वो सीधा बिन के हम पूरी कर लेंगे, यानी कि 3 फंदे घटाने के बाद हम इस पूरी सिलाई को सीधा बिन के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी देखिए सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फिर से रॉन्ग साइड की तरफ आए हैं, उल्टी तरफ आए हैं और अब हम यहाँ से दोबारा मुड्ढे, जो दूसरी तरफ का मुड्ढा है उसके हम फंदों को घटाएंगे। तो हम 3 ही फंदे पहले घटाएंगे। जैसे हमने एक तरफ घटाया है उसी तरीके से हमें इस तरफ से फंदे घटाए। देखिए एक फंदा घट गया, फिर यहाँ पर हम देखिए दूसरा फंदा हम घटाएंगे इस तरीके से, और फिर एक और तीसरा फंदा।
तो 3 फंदे यहाँ पर हमने दोनों तरफ के घटा दिए, दोनों साइडों के हमने 3-3 फंदे घटा दिए। अब हमारे जो है हम 37 फंदे बिनेंगे। अब हम पूरी सिलाई नहीं बिनेंगे रॉन्ग साइड की, हम 37 फंदे तक बिनकर आएंगे। ठीक है, 37 स्टिच हम बिन लेंगे। यहाँ पर उल्टा उल्टा बिनेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ तक बिन लिया। देखिए दोनों साइड से मैंने 3-3 फंदे घटाए। अब हमने एक तरफ हमारे 38 फंदे हो गए और एक तरफ हमारे 37 फंदे हो गए। तो ये जो हमारे इस तरफ हमारे 38 फंदे, क्योंकि अभी हमने इधर की जो है उल्टी तरफ नहीं बिने हैं फंदे, उल्टी तरफ की ये वाली अभी हमारी रो हमने नहीं बिनी है। 37 फंदों को हमने सिर्फ अभी उल्टा बिना है। तो यहाँ पे देखिए 38 फंदे हैं, ये एक मेरा सेंटर का है और यहाँ देखिए 37 है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 और एक 37 और यहाँ 38 है। तो 38 इसीलिए है क्योंकि एक हमारा जो फंदा है वो सेंटर का है। 81 फंदे हमने यहाँ पर डाले हैं, शुरुआत से डाले थे बॉर्डर में, और 80 फंदे बॉर्डर में डाले थे और एक फंदा बढ़ा लिया था। तो 81 फंदे टोटल थे, क्योंकि एक हमें सेंटर का रखना था। तो जो सेंटर का फंदा है उसे हम मार्कर पे ले लेंगे और अब हम यहीं से गले को घटाएंगे। अब हमें आगे 37 फंदे हमने उल्टे बिने, अब आगे नहीं बिनेंगे हम, इन्हीं इस तरफ का हम अब गला को घटाना शुरू कर देंगे और साथ में हम अपने मुड्ढे को भी घटाएंगे। तो कैसे घटाना है, अब गले को और मुड्ढे को एक साथ हम कैसे घटाएंगे। सबसे पहले हम, क्योंकि मेरा यहाँ पर कलर चेंज होगा, तो मैं यहाँ पर कलर चेंज करते हुए मुड्ढे गले को की कटिंग शुरू करेंगे। तो 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 फंदे हम इस तरीके से एक फंदा बनाते हुए 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। तो एक फंदा हमने यहाँ पर गले का घटा लिया है। अब हमारे यहाँ पर 36 फंदे रह गए। 36 स्टिच हमारे यहाँ पर हमें सीधे सीधे बिन लेने हैं। 36 फंदे हमें यहाँ पर सीधा बिन के कंप्लीट करने हैं। अब हम आगे यही इन्हीं फंदों को बिनते हुए पूरे गले की कटिंग एक तरफ की कर लेंगे। तो पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने जो है फंदे बिन ली है सीधे तरफ से और गले की घटाई भी शुरू कर दी है। अब हम फिर से उल्टी तरफ आएंगे। ये देखिए यहाँ से हमने गला घटाना शुरू कर दिया है और यहाँ पर हमने 2 फंदों का एक फंदा मैंने पहले बनाया सीधी तरफ से और फिर पूरी सीधी सिलाई बिन ली। अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं, रॉन्ग साइड की तरफ आ गए हैं। अब हमें 2 फंदे घटाने हैं। पहले 3 फंदे घटाए थे, अब 2 फंदे घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से देखिए एक फंदा ये घटा और एक और यहाँ पर हम घटा देंगे। तो 2 फंदे अब हमने यहाँ पर घटा दिए। अब हम उल्टी सिलाई को पूरा बिन लेंगे अपने फंदे तक, यानी कि यहाँ पर देखिए हमारे पास 36 फंदे रह गए थे, 37 फंदे थे, 36 फंदे रह गए थे, हमने एक गले का घटाया। अब हमारे पास 2 हमने फिर घटा दिए तो 34 फंदे रह गए। अब हम यहाँ तक बिन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने अपने 34 स्टिच जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए हम फिर से राइट साइड की तरफ आ गए हैं और राइट साइड की तरफ अब हम गले का एक और फंदा घटाएंगे यहाँ पर। अब फंदों को कैसे घटाएंगे देखिए, अब यहाँ से आप फंदों को सीधा करके घटाएंगे इस तरीके से। देखिए पहले सीधा आप देखिए अगर आप इस तरीके से घटाएंगे तो जो हमारा गला है वो सही घट के नहीं आएगा। देखिए आमतौर से इस तरीके से घटाने से जो गला है वो सही घटता नहीं है। तो गले को एक तरफ से बिल्कुल सीधा सही घटाने के लिए आपको ये वाले जो 2 फंदे हैं ना, इनको सीधा करना होता है। अगर आप इस तरीके से सीधे कर लेंगे तो आपको जब गले के आप फंदे उठाएंगे तो उठाने में भी आसानी रहेगी और आपका जो गला है बिल्कुल सीधा घट के आएगा। तो 2 फंदों का एक फंदा बनाया, उसके बाद हम पूरी रो को देखिए यहाँ पर हमने गले का एक और फंदा घटा लिया। अब हम पूरी रो को यहाँ पर सीधा सीधा बिन लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 33 फंदे अब रह जाएंगे, 33 स्टिच यहाँ पर हम रह जाएंगे। कंप्लीट कर लेते हैं। रो को हमने देखिए कंप्लीट कर लिया है। अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं। अभी हमारा एक फंदा आर्म होल का और घटेगा, तो मुड्ढे का भी हमें एक फंदा और घटाना है। तो हम यहाँ पर एक फंदा और घटा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से। अब इसके बाद हमारे पूरे फंदों को हम जो है उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आर्म होल दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए हमारी जो यहाँ तक हमें कंप्लीट कर लेना है उल्टा बिन के, और आर्म होल की कटिंग आपकी पूरी हो गई। 3 2 1 की हमने यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करी है। मुड्ढे की कटिंग हमने 3 2 1 की करी है। रो कंप्लीट कर लेते हैं। रो हमने देखिए रॉन्ग साइड की कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर से राइट साइड की तरफ आ गए हैं और ये देखिए इस तरीके से हमारा आर्म होल बनकर आया है। अब हमें सिर्फ गले के फंदे घटाने हैं और पीछे मुड्ढे के फंदे नहीं घटाने। तो हम फिर से 2 फंदों को सीधा करेंगे इस तरीके से। कलर को चेंज करेंगे क्योंकि हर 4 रो के बाद हमारा कलर चेंज होगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे और बाकी फंदों को हम सीधा बिनते जाएंगे। अगर आप कोई डिज़ाइन पैटर्न डाल रहे हैं
तो आप जो भी आपके गले के फंदे आप घटाते जा रहे हैं उसके जस्ट बाद से आप अपना डिज़ाइन पैटर्न जो है वो डाल सकते हैं। रो कंप्लीट कर लेते हैं अब। तो यहाँ पे हमारी देखिए रो कंप्लीट हो गई है। अब फिर से रॉन्ग साइड की तरफ आ गए हैं। रॉन्ग साइड की तरफ अभी हमारा अभी कोई फंदा नहीं घटना है, यानी कि हमारे आर्म हम लोग ने आर्म होल की कटिंग पूरी कर ली है 3 2 1 की। अब हमें सिर्फ सीधा सीधा बिन लेना है पीछे वाले फंदों को, मतलब उल्टा उल्टा बिन लेना है, लेकिन कोई फंदा नहीं घटाना है। तो रो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी रॉन्ग साइड की उल्टी रो कंप्लीट हो गई है। उल्टी तरफ से हमने उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लिया है। फिर से सीधी तरफ आए हैं। 2 फंदे हम यहाँ पर फिर से सीधे करेंगे। जो हमारे शुरुआत के हमारे जो 2 फंदे होते हैं तभी हम 2 फंदों को एक साथ बिन के एक फंदा घटा देते हैं। तो फंदे सीधे किए ये वाले। अब दोनों फंदों को हम एक साथ सिलाई में लेंगे इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर एक फंदा फिर घटा दिया। अब हम पूरी सिलाई को सीधा सीधा बिन लेंगे और रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेंगे। तो यहाँ पर जो हम एक तरफ की जो हमने गले की घटाई है वो हमने यहाँ तक कर लिए। तो रो को कंप्लीट कर लेते हैं और रॉन्ग साइड की रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारी गले की कटिंग शुरू हो गई है। और अब आपको इसको कितना बनाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। और जो हमारा आर्म होल था वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका था। 3 2 1 की हमने कटिंग करी थी। अब यहाँ से आपको कितना बनाना है, तो देखिए मुड्ढा आपके ऊपर होता है कि आप यहाँ पर देखिए मैं हर, और एक बात बता दूँ कि हर 4 सिलाइयों के बाद यहाँ पर मैं कलर को चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको रखना कितने होते हैं। आप 20 फंदे भी रख सकते हैं अपने कंधे के ऊपर, 18 फंदे भी रख सकते हैं, क्योंकि 3 साल के बच्चे का स्वेटर है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप 20 फंदे रखते हैं तो आपको यहाँ पर ये वाले फंदे घटाने और ये 20 फंदे आपके। तो ये थोड़ा मुझे चौड़ा लग रहा है तो मैं यहाँ पर 2 फंदे और कम कर दूंगी, यानी कि मैं 18 फंदे छोड़ के बाकी सभी फंदों को घटा दूंगी। 18 फंदे मैं कंधे पे रखूंगी, 2 4 6 8 10 और 12 फंदे मैं घटा दूंगी। हर सिलाई पे एक एक फंदे को घटाऊंगी सीधी तरफ से और पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 18 फंदे मेरे बचे हैं और जो मेरे फंदे बाकी थे वो सभी घट चुके। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 फंदे हो गए। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी आर्म होल जो हमारा जो मुड्ढा है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी छोटा है थोड़ा। तो इसके लिए अब यहाँ से जो है मैं 14 सिलाइयाँ जो हैं वो प्लेन बिनूंगी, यानी कि अब मेरे को यहाँ से फंदों को नहीं घटाना है। अब यहाँ से मैं सीधा सीधा बिन दूंगी, मतलब उल्टा सीधा बिन के अपनी रोज को कंप्लीट करूंगी ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर अगर आप 20 फंदे रख रहे हैं तो आप 2 सिलाइयाँ आपके नीचे और हो जाएंगी, तो आपको 2 सिलाई और, मतलब 16 सिलाइयाँ ऊपर और बिननी पड़ेंगी। लेकिन क्योंकि मैंने 18 फंदे रखे हैं तो यहाँ पर मैं 14 सिलाइयाँ जो है वो कंप्लीट करूँगी अपनी बिन के। सीधी उल्टी ही बिन लेनी है जिससे जो है मेरा कंधा पूरा हो जाए। उल्टी तरफ से बिन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से जो है हम शुरू करेंगे, यहाँ तक हमने घटाया, अब हम 12 सिलाइयाँ और कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमारा है वो पूरा एक तरफ का गला और मुड्ढा घट चुका है। देखिए यहाँ से अगर मैं 4 कलर सिलाइयाँ जोड़ूँ तो 12 सिलाइयाँ मैंने बिनी, और ये जो पर्पल की थी ना उसमें मेरी 2 बाकी थी, यानी कि 2 मैंने पर्पल की बिनने के बाद मेरी 2 सिलाइयाँ बाकी थी तो वो भी मैंने ऐड कर ली। तो 14 रो मैंने यहाँ पर बिनी है। अब हम दूसरी तरफ का फंदा घटाएंगे। यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ का गला घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए ये वाला जो अब हम इस तरफ का कंधा घटाएंगे ना वो रॉन्ग साइड से घटेगा। लेकिन यहाँ पर अभी मेरी रो 2 ही मैंने बनाई है और तीसरी रो में मैंने गले को जो मुड्ढे की कटिंग करी थी। 2 रो पहले प्लेन बनाई थी सीधी उल्टी, उसके बाद मैंने यहाँ पर से जो है वो 3 फंदों को घटा के और पूरी सीधी रो बिनी। यहाँ तक मैं गई सीधा बिन के और यहाँ से मैं उल्टा बिन के आई, उसके बाद मैंने यहाँ से गले की कटिंग शुरू कर दी। यानी कि मेरी जो इस तरफ के कंधे की कटिंग है वो मेरी 4 रो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो 4 रो के लिए मुझे पीछे से ऊन को जोड़ के और पहले अपनी 4 रो जो है गले को घटाने के साथ कंप्लीट करनी है। इससे आपका जो गला है वो ऊंचा नीचा नहीं होता है, यानी कि जब आप 4 रो रॉन्ग साइड की आप कंप्लीट करेंगे तो जो गला है आपका ऊंचा नीचा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊन को जोड़ लिया है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर गले का एक फंदा घटाऊंगी और उसके बाद मैं अपनी पूरी उल्टी सिलाई को पिन के कंप्लीट करूँगी। यहाँ पर देखिए ये जो 2 फंदे हैं ना इनको हम एक साथ बिनेंगे। अब इस तरफ का जब हम गला घटाएंगे तो वो हमारे सभी उल्टी तरफ से ही घटेगा, कोई फंदा सीधी तरफ से नहीं घटेगा, सिर्फ मुड्ढे को छोड़ के। बाकी हमारा
उल्टी तरफ से गले के सभी फंदे घटेंगे। तो 2 फंदों का एक फंदा बना दिया। अब इसके बाद हम पूरे फंदों को उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। रॉन्ग साइड की देखिए मैंने रो अपनी जो 4 रो थी वो कंप्लीट कर ली, गले का एक फंदा भी घटा दिया। अब हम यहाँ से फिर से कलर को चेंज करेंगे और अपना दूसरा कलर मैं यहाँ पर लगा दूंगी। यहाँ पर देखिए दूसरा कलर मेरा लगेगा। और अब हम यहाँ पर आर्म मुड्ढे की जो है वो कटिंग करेंगे। मुड्ढे की कटिंग में अभी हमने 3 ही फंदे घटाए हैं, तो यहाँ पर अब अभी हमें 2 फंदे और घटाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक फंदा हमने बिना, फिर दूसरा फंदा बिना, फिर इस तरीके से हमें ऊपर से ले जाते हुए इसे छोड़ देना है यहाँ पर इस तरीके से। और फिर हमने एक और फंदा बिना, उसके आगे वाला, और इस तरीके से हम देखिए ले जाते हुए छोड़ देंगे इसे। तो 2 फंदे हमने यहाँ पर देखिए घटा लिए अपने। ठीक है, अब बाकी हम सभी फंदों को जो है वो सीधा सीधा बिन देंगे, क्योंकि हमें गला रॉन्ग साइड से घटाना है। तो सीधी सलाइयाँ आपको सीधी सीधी ही बिन देनी है पूरी। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए हमारा जो रो है वो सीधा सीधा बिन के आएगा। तो यहाँ पर अभी 3 2 की हमारी कटिंग हुई है। अभी हमें एक फंदा और घटाना है यहाँ पर। ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं रो को। तो यहाँ पर हमारी जो रो है वो कंप्लीट हो चुकी है। रॉन्ग साइड की रो आएगी। अब हम फिर से गले का एक फंदा पहले घटाएंगे और उसके बाद फिर हम पूरी रो को उल्टा बिनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने 2 फंदे एक साथ लिए। ये देखिए ये वाले दोनों फंदे हमने एक साथ लिए और 2 फंदों का एक फंदा बना दिया। अब बाकी के फंदों को हम उल्टा बिनकर कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर हमें रॉन्ग साइड की रो को उल्टा बिन के यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। तो पूरी रो को हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं उल्टा उल्टा बिन के। यहाँ पे देखिए हमारी रॉन्ग साइड की रो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फिर से राइट साइड की तरफ आए हैं। राइट साइड की तरफ अभी हमें मुड्ढे का एक फंदा और घटाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फंदा बिनेंगे हम। उतार लीजिए, बिन लीजिए, उसके बाद आप इस तरीके से एक फंदा घटा दीजिए। फिर आप सभी रो को, सभी जो फंदे हैं उनको आप सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर आपको अब सीधी रो में कुछ नहीं करना। आर्म होल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है 3 2 1 की कटिंग पूरी कर ली, यानी कि हमारे दोनों तरफ से आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें सिर्फ गले की तरफ घटाना है। तो रो को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए रो कंप्लीट हो गई है। अब हम रॉन्ग साइड की तरफ आए हैं। रॉन्ग साइड की तरफ जो है वो हमारा फंदा जो है फिर से एक घटेगा। यहाँ पर देखिए ये वाले 2 फंदे हैं ना, इनको 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। 2 फंदों का एक फंदा बनाया और फिर पूरे फंदों को हम उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जल्दी से अपनी जो रो है रॉन्ग साइड की उल्टी बिन के कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम राइट साइड की तरफ आए हैं। तो अब जो है देखिए राइट साइड की तरफ अब जो है अब हमें एक भी फंदा नहीं घटाना है, क्योंकि हमारा 3 2 1 की कटिंग हो चुकी है आर्म होल की। अब हम पूरी जो है वो सीधी सीधी ही बिनेंगे राइट साइड की तरफ। कलर को हमें हमेशा चेंज करना है। अगर आप कोई डिज़ाइन पैटर्न डाल रहे हैं तो राइट साइड से आपसे जब आप आर्म होल घटा लेंगे तब आपका जो भी पैटर्न रहेगा वो आपका कंटिन्यू रहेगा पहले फंदे से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से जो है रो को सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेना है। राइट साइड की रो आ गई तो मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी राइट साइड की रो कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से रॉन्ग साइड की तरफ आए हैं। रॉन्ग साइड की रो पर हम फिर से गले का एक फंदा घटाएंगे। 2 फंदों को एक साथ बिनने से आपका फंदा एक घट जाएगा। बाकी आपको सभी फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेना है रॉन्ग साइड से। तो जल्दी से हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं बिन के यहाँ तक। यहाँ पर देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, जितना आपने यहाँ पर बिन ये वाला देखिए आपकी गले की कटिंग होने शुरू हो गई। देखिए जितना आपने ये बिना है उतना ही आपको ये बिन लेना है। दोनों को सेम बराबर बिन लेना है। यहाँ से देखिए यहाँ से अब आपको प्लेन बिनना है, क्योंकि आपका आर्म होल कटिंग हो चुकी है और गले के पास से आपको एक फंदा घटाना है। तो आपने जैसे यहाँ तक मेरा पूरा घट के आ गया, उसके बाद मैंने 14 रो जो है वो बिनी है। उसी तरीके से आपको इधर दूसरी तरफ का भी घटा के कंप्लीट कर लेना है। दोनों एक बराबर होने चाहिए। तो जल्दी से मैं इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा जो है दूसरा जो है मुड्ढा वो भी कंप्लीट हो चुका है। गला भी कंप्लीट जो हो चुका है और इसका शेप देखिए कितना आया है। इसका शेप ऐसे ही आना चाहिए वी गले का। और यहाँ पर से देखिए बिल्कुल गोल आना चाहिए। जो हमारी वो है कटिंग वो बिल्कुल गोल होनी चाहिए। गिने तो हमने 11 बार 4 सलाइयाँ बिनी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम गले के जो गला है ना ये हमारा जो राइट साइड का पार्ट है कंप्लीट हो गया। अब हम रॉन्ग साइड का पार्ट देखेंगे। तो रॉन्ग साइड के पार्ट को मैंने कंप्लीट कर रखा है, क्योंकि उसमें इतना कुछ करने के लिए नहीं था।
सीधा उल्टा ही बिनना था। तो सबसे पहले हम बॉर्डर देखेंगे। बॉर्डर पे यहाँ पर मैंने फंदे जो हैं वो फैंसी डाले हैं और बॉर्डर मैंने 10 सलाइयों का बिन लिया है, दो सीधे और 2 उल्टे बिनते हुए। तो यहाँ पर देखिए जैसे राइट साइड का पार्ट बिना है वैसे रॉन्ग साइड का भी आपको पार्ट बिनना है, प्लेन बिनना है। कोई पैटर्न डाल रहे हैं तो पैटर्न डालकर उतना बिन लेना है जितना आपका आगे का पार्ट तैयार हुआ है। यानी कि यहाँ से गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर 14 बार हमने 4 सिलाइयाँ बिनी हैं, मतलब 4 सिलाई पर्पल की और 4 सिलाई रेड की। और उसके बाद जो है वो 2 सिलाइयाँ हमने पर्पल की बिनने के बाद वही 3 2 1 की कटिंग कर दी है। और बाकी फिर हमने यहाँ से जो है वो 11 बार 4 सिलाइयाँ बिनी हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा जो रॉन्ग साइड का पार्ट है मैंने आपको नहीं दिखाया है। दोनों तरफ मैंने 3 2 1 की कटिंग करी है और यहाँ पर भी मैंने उतना ही बिना है जितना राइट साइड का पार्ट बिना है। देखिए यहाँ पर मैंने 11 बार जो है वो 4 सिलाइयों को बिना है, यानी कि जो पूरी टोटल मेरी 11 बार मैंने 4 सिलाइयों को बिना है। तो यहाँ पर हमारी लेंथ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब जो है हम यहाँ पर देखिए 11 बार आगे और 11 बार पीछे, ये जो है आर्म होल्स की पूरी लंबाई है, यानी कि 11 बार मैंने 4 सिलाइयों को बिना है। तो टोटल अगर हम अब पूरी सिलाइयों को देखिए, अगर आप नापते हैं या पूरी सिलाई को गिनते तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 बार मैंने जो है 4 सिलाइयों को बिना है। यानी कि आप 4 को 26 से गुणा कर लीजिए तो आपकी पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी और प्लस 10 सिलाइयों का बॉर्डर, तो पूरी आपकी लंबाई जो है उस हिसाब से कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हमने गले को जोड़ना है और गले के फंदे उठाने। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप 2 सिलाइयों से बना रहे हैं 4 सिलाई। यहाँ पर मैं 2 सिलाइयों से बनाऊंगी तो मैं इस तरफ का जो गला है वो जोड़ूंगी और इस तरफ का गला नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि इस तरफ का जब मैं गला नहीं जोड़ूंगी तो वो मेरा सीधे हाथ की तरफ आएगा और मैं सीधे हाथ की तरफ फंदे उठाऊंगी। तो आप हमेशा याद रखिए कि आप किस तरफ का गला जोड़ रहे हैं कि आपका जो फंदे उठाएं तो आप सीधे एक तरफ से आएँ। तो यहाँ पर मैं इस तरफ का गला जोड़ लेती हूँ और इस तरफ का छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर हम देखिए इधर का गला जोड़ेंगे, यानी कि दोनों मुड्ढों को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। अगर आप सर्कुलर नीडल से बना रहे हैं तो आप दोनों कंधों को जोड़ लीजिए, उसके बाद जो है आप सर्कुलर नीडल से गले को बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं 2 सिलाइयों से क्योंकि गले को बनाऊंगी तो हम इस तरफ का जो है फंदों को वो जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब 2 फंदों को हमें एक साथ बिनना है। मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है कि आप गला कैसे जोड़ें, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं जाके। 2 फंदों को आपको एक साथ बिनना है, फिर पीछे वाले फंदे से आगे वाले फंदे को उतार के छोड़ देना है। देखिए जैसे 2 सिलाइयों पे फंदे आ जाएंगे आपके, एक पीछे पार्ट के एक आगे वाले पल्ले के। तो दोनों पल्लों के एक एक फंदे को आपको इस तरीके से लेना है और दोनों फंदों को एक साथ सीधा बिन देना है और पीछे वाले फंदे को आपको इस तरीके से ले जाके छोड़ देना है। तो यहाँ पर जो है आपका जो गला बहुत सफाई से जुड़ेगा। अगर आप ऐसे नहीं जोड़ना चाहते हैं तो आप सुई से भी उसको सिल लीजिए, वो भी सही रहता है, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा अच्छा रहता है। 2 फंदों को एक साथ बिनिए और फिर उसको उतार दीजिए। तो यहाँ पे मैं पूरे 18 फंदे जो हैं दोनों तरफ के 18 उनको जोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा लास्ट फंदा रह गया, 17 फंदा हमने जोड़ दिए हैं। अब एक इस सिलाई का होगा, एक उस सिलाई का होगा और हम इस तरीके से जो है वो उतार देंगे। ठीक है, अब हमारे जो 18 फंदे थे वो जुड़ चुके हैं। अब देखिए अब जो ये वाला फंदा है ना, इसको आप इस तरीके से उतार दीजिए। तो 18 फंदे जोड़ दिए आपने। अब ये आपके पीछे वाले पल्ले के बचे हैं। ठीक है, 81 फंदे थे, उसमें से आपने 9 यानी कि आपने 6 फंदे, आपने 12 फंदे घटा दिए 80 में से। पीछे वाले पल्ले के बता रही हूँ आपको, 80 फंदे इसमें से आपने 12 फंदे घटा दिए हैं दोनों तरफ के मुड्ढे के। अब आपके पास जितने भी फंदे बचे हैं उसमें से 18 दोनों तरफ के मुड्ढे के रख लीजिए, जोड़ेंगे। और बीच के ये आपके जो फंदे आएंगे उनको आप सीधा बिन लीजिए। इस तरफ के 18 फंदे देखिए मैं छोड़ के बाकी बीच के सभी फंदों को सीधा बिन लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सीधे बिन लेना है। अब देखिए बिन लिए सीधे। अब देखिए 18 फंदे मेरे बचे हैं, ये हमारा लास्ट। अब 18 फंदों को हम आगे वाले पल्ले के 18 फंदों के साथ में जोड़ देंगे।
अब देखिए, अगर आपको सर्कुलर नीडल से बनाना है तो ही जोड़ना है, वरना आपको 18 फंदे यहाँ पे उतार देने हैं, जोड़ना नहीं है, उतार देने हैं, क्योंकि अभी हमें गला बनाना है। तो यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से, जैसे हम फंदे उतारते हैं नॉर्मल, उसी तरीके से आप 18 फंदों को उतार दीजिए। यहाँ पे देखिए एक फंदे को बिनिए, दूसरे फंदे को बिनिए, फिर ऊपर से ले जाते हुए छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी फंदों को इसी तरीके से उतार लेंगे। अब देखिए ये हमने सब फंदों को उतार लिया है, और आपको इतना यहाँ पर ऊन कट करना है कि जब आप इसे सिले तो आपके पास यहाँ ऊन होना चाहिए। तो ऊन कट करके लास्ट के फंदे को हमें फिक्स नहीं करना है, हमें इस तरीके से गिठा लेना, ताकि हमें खोलना पड़ेगा ये बाद में। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आपको क्यों खोलने पड़ेंगे 18 फंदे। ये अब देखिए, अब ये हमारे आगे वाले पल्ले के हैं 18 फंदे, इन्हें भी हम उतार लेंगे। क्योंकि अगर आप इसे उतार लेते हैं, और जैसे आप नॉर्मली उतारते हैं उसके बाद आप इसे सुई से सिलते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में एक अच्छी टिप्स बताऊंगी जिसमें आपको ये फंदे सुई से नहीं सिलने पड़ेंगे। आप इस फंदे को वापस से बिन के गले को ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल लगेगा सर्कुलर नीडल पर आपने ये गले को बनाया है। तो 18 फंदे यहाँ पर हम उतार लेते हैं। 18 फंदे उतारने के बाद, और हम ऊन को यहाँ पर देखिए, इसे भी हम यहाँ पर इस तरीके से फिक्स नहीं करेंगे, हम एक कच्ची गांठ लगा देंगे, बाकी हमारे फंदे बाद में हम इसे खोलेंगे। तो अब देखिए हमें यहाँ पर ये हमारा यहाँ से देखिए आया सीधी तरफ से। अब हम फंदे उठाएंगे गले के प्लस पीछे के। तो हमें कितने फंदे उठाने हैं मैं आपको बताती हूँ। पूरे फंदे आप एक तरफ के कितने फंदे उठाएंगे गले में। तो यहाँ पे देखिए हम पहले फंदे से उठाएंगे, ये रहा हमारा पहला फंदा, और यहाँ से हम फंदों को उठाना शुरू करेंगे। ये देखिए यहाँ से, तो हम हर एक फंदे में से एक फंदा उठाएंगे। हर एक फंदे, जितनी भी आपने यहाँ पर सलाइयाँ बिनी है, आप जोड़ लीजिए, आपने कितनी सलाइयाँ बिनी है उतने आपको यहाँ पर फंदे उठा लेने हैं। अगर सलाइयाँ ज़्यादा हैं और फंदे आपको कम उठाने हैं तो भी आप एक दो फंदे कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर सलाइयाँ आपकी हो चुकी हैं लेकिन फंदे आपको ज़्यादा उठाने हैं, तब भी आप एक दो फंदे ज़्यादा और कम कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं हर एक फंदे से एक फंदा उठाऊंगी, और जो एक छोटी सी गांठ रह जाती है ना फंदे, जब आप सब बिनते हैं तो एक तरफ गांठ रह जाती है और एक तरफ सीधा फंदा आता है, तो उसमें से भी, ये देखिए सीधा फंदा है ना, इसमें से हम एक फंदा, और एक ये जो छोटी सी गांठ हो जाती है ना, इसमें से भी हमें एक फंदा उठाना है। तो एक एक फंदा आपको सभी में से उठा लेना है इस तरीके से। ये हम गले के फंदे उठा रहे हैं, पहले हम गले बनाएंगे, उसके बाद हम मुड्ढे को जोड़ेंगे, फिर हम मुड्ढे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए एक एक फंदे में से हम एक एक फंदा उठाएंगे इस तरीके से। तो आपको हर एक फंदे से एक फंदा उठाना है यहाँ पर इस तरीके से। अब आपको टोटल यहाँ पर ये देखिए ऐसे उठा लीजिए, ये अलग से ही फंदे दिखते हैं, जो लास्ट वाला फंदा होता है ना उसी में से आपको उठाने होते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए अब हमको यहाँ पर कितने फंदे उठाने, तो टोटल यहाँ पर मैं 48 फंदे 48 स्टिच जो है वो उठा लूँगी। 48 फंदे में एक तरफ उठा लूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरे 48 फंदे उठाए एक तरफ। अब हमारा ये देखिए रॉन्ग साइड है। 48 फंदे उठाने के बाद यहाँ पर जो है ये 3 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल सही फंदे, आप इससे 2 फंदे और बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे कम मत रखिए और इससे ज़्यादा भी मत रखिए। ये हमारा सेंटर का फंदा है, जो हमारा बीच वाला फंदा है सेंटर का। अब हम दूसरी तरफ भी 48 फंदे उठा लेंगे, यानी कि गले के जो सामने का गला जो है हमारा फ्रंट पार्ट का, उसमें एक तरफ हम 48 फंदे उठाएंगे, फिर सेंटर का फंदा बीच में लेंगे, फिर दूसरी तरफ भी 48 फंदे उठा लेंगे। यानी कि टोटल जो हमारे गले के सामने वाले जो हमारा पल्ला है उसमें पूरे फंदे हम उठाएंगे 96 फंदे। ठीक है, 96 स्टिच को हम उठा लेंगे यहाँ तक। ठीक है, तो उठा लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखिए मैंने राइट साइड के सभी फंदों को उठा लिया है। अब हम ये देखिए यहाँ तक 48, फिर सेंटर का, और फिर ये 48 फंदे। अब देखिए जो पीछे के फंदे हैं मेरे, ये बैक पार्ट के जो फंदे हैं ना, इनको अगर आप चाहें तो जैसे यहाँ से ऊन कट करके और आप जो है आगे से मतलब उधर से बॉर्डर शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं यहाँ पर ये जो रॉन्ग साइड के जो राइट ये गले के फंदे ना, इसको मैं एक बार सीधा बिल लेती हूँ। इससे जब आप स्वेटर पहनाएंगे बच्चे को तो बिल्कुल चिपक के आएगा पीछे गुद्दी के ऊपर। ठीक है, तो इस वजह से मैं कभी ये वाले देखिए, वैसे आपके जब आप फंदे उठाते हैं तो यहाँ से आपका फंदा आगे नहीं जाते हैं, क्योंकि आपके पास पीछे पल्ले के फंदे होते हैं। तो हम जो हम पीछे के फंदों जो हैं उनको हम सीधा बिल लेंगे। उसको आपको बॉर्डर नहीं अभी बनाना है, क्योंकि बॉर्डर आपका रॉन्ग साइड की तरफ बन के आएगा। तो आपके
पीछे वाले पल्ले के हम सभी फंदों को सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे सारे फंदे उठ गए हैं। 48 फंदे एक तरफ, बीच का एक फंदा, फिर 48 फंदे, फिर प्लस में हमारे बैक पार्ट के फंदे, सारे फंदे हमने निडल पे ले लिए। अब हम रॉन्ग साइड की तरफ आए हैं और रॉन्ग साइड की तरफ अब हमने अपना बॉर्डर शुरू कर दिया, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। अगर आप कोई और पैटर्न डाल रहे हैं या आप रॉन्ग साइड से नहीं शुरू करना चाहते हैं तो आप रॉन्ग साइड की रो को उल्टा बिन लीजिए, उसके बाद राइट साइड से आप अपना बॉर्डर शुरू कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन क्योंकि मुझे ये बच्चे का स्वेटर बनाना है तो मैं छोटा ही बॉर्डर रखने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पर रॉन्ग साइड से रो फर्स्ट 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बिनते हुए कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने पीछे के पल्ले के फंदे जो हैं वो बिन लिए हैं और अब हम 48 फंदे अपने शुरू करेंगे, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बिनते हुए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो हमने आगे वाले पल्ले के फंदे अब हमने शुरू कर दिए हैं। पूरा बॉर्डर हम 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ देखिए सेंटर तक आएंगे, जो सेंटर का हमारा फंदा है ना वहाँ तक हम बिन कर आएंगे, यहाँ पर इस जगह तक। तो पहले मैं इन फंदों को बिन लेती हूँ जल्दी से, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बिनते हुए। तो यहाँ पे देखिए अब हम सेंटर पे पहुँच गए हैं, ये देखिए ये वाला फंदा है। तो अब देखिए आपको ये देखिए ये 2 फंदे उल्टे हैं, फिर आपका एक फंदा जो है बीच का है, आपको जो दूसरी तरफ के 48 फंदे इसे भी आपको 2 शुरुआत के फंदे उल्टे ही बिनने पड़ेंगे, या जो भी आप बॉर्डर डाल रहे हैं उसके सेम फंदे आपको दोनों तरफ होने चाहिए, इसका ख्याल रखिए। जो बीच के फंदे हैं उसके दोनों तरफ के जो साइड के 2-2 फंदे वो एक जैसे होने चाहिए। बीच के फंदे को हम स्लिप करेंगे और फिर से हम 2 फंदे उल्टे बिनेंगे। ठीक है, अगर आप राइट साइड से बिन रहे हैं तब भी आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके जो बीच का फंदे उसके दोनों तरफ का जो भी फंदे हैं वो एक जैसे हों। पूरे फंदों को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट होकर राइट साइड की तरफ आ गए हैं। हम अपना बॉर्डर शुरू कर दिया है हमने, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे का राइट साइड से अब हम बिन रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपना बॉर्डर को कंटिन्यू करते हुए अब हम फिर से एक बार सेंटर के फंदे पास पहुँचेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से देखिए 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बिनते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है, तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए अपनी राइट साइड की रो पर हम यहाँ पर आ गए। अब हमारे 2 फंदे सीधे हैं, इसमें से एक फंदा हम बिनेंगे सीधा। और अब देखिए सेंटर वाले फंदे को कैसे बिनना है। तो हमारा देखिए ये वाले 2 फंदे जो है इनको हमें ले लेना है। देखिए किस तरीके से लेना है, ये जैसे 2 फंदे इनको हमें पीछे की तरफ कर देना है। जैसे ये हमने लिए तीनों फंदे, अब जो बीच वाला फंदा इसको हम पीछे सिलाई पे कर लेंगे और इन दोनों फंदों को हम एक साथ कर लेंगे। 2 फंदों को, ये वाले जो 2 फंदे इनको हम एक साथ बिनेंगे और 2 फंदों का हम एक फंदा बिन देंगे सीधे इस तरीके से। अब फिर से हम इसको इस नीडल पे लेंगे और ये पर्पल वाला फंदा इसे ऐसे ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से एक फंदा बनकर आएगा। अब हम फिर से उसको दूसरी सिलाई पे लेते हुए अपना एक फंदा सीधा बिनेंगे और उसके बाद जो हमारे 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे वाला फंदे हैं उनको हम उसी तरीके से बिनकर पूरा कंप्लीट कर लेंगे रो। ये हमारी पूरी जाएगी लास्ट फंदे तक और फिर वापस उल्टा बिनते हुए हम आएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा जो बीच का फंदा हो गया ये वाला। अब हम इसे पूरा सीधा बिनकर लेके जाएंगे और फिर यहाँ तक हम पहुँचेंगे और फिर उल्टा बिनकर हम वापस यहीं सेंटर तक पहुँचेंगे। तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम वापस रॉन्ग साइड से सेंटर पे पहुँच गए हैं बिल्कुल। और अब हमें देखिए रॉन्ग साइड से क्या करना है, दोबारा से हमने देखिए सीधी बिनी उल्टी बिनी, अब हम फिर से यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, देखिए रॉन्ग साइड पे आएंगे और ये जो सेंटर वाला फंदा है ना इसे हमें बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेना है, यानी कि हमें इसे स्लिप कर देना है। और उसके बाद जो हमारे फंदे हैं वो हमारे वैसे ही चलेंगे जैसे हम बॉर्डर बिन रहे हैं, जैसे 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे। तो पूरी हम रो को वापस से कंप्लीट करके और हम राइट साइड पे सेंटर के फंदे पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम फिर से एक बार सेंटर पे पहुंच गए। अब हमारा एक सीधा फंदा है, इसको हम पीछे ले लेंगे, बीच वाले फंदे को पीछे कर देंगे और ये जो एक पीछे का फंदा है उसको हम आगे की तरफ ले आएंगे इस तरीके से, और ये वाले फंदे को भी हम चढ़ा लेंगे। अब जो 2 हमारे एक दोनों तरफ के एक सीधा फंदा था इन्हें हम दोनों फंदों को एक साथ बिन देंगे और फिर हम इस जो ये बीच वाला फंदा है इसे इस तरीके से दूसरे फंदे के साथ में जो बिना है उसके साथ ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे इस तरीके से। और अब हम फिर से इसको इस सिलाई पे ले लेंगे और अब हमारे 2 फंदे उल्टे बिन कराएंगे। तो यहाँ पर अब हमारा सेंटर का फंदा बिन दिया। अब हमारा बॉर्डर ऐसे ही चलेगा,
2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, और ये देखिए हमारे बॉर्डर के जो बीच का फंदे हैं वो घटने लगे हैं। फिर से हम सीधा और उल्टा बिनते हुए जो हमारा सेंटर है वहाँ पे पहुँचेंगे। देखिए मैंने सीधी सिलाई बिन ली, उल्टी सिलाई बिन ली। अब फिर से हम आए हैं रॉन्ग साइड पे, एक फंदा उल्टा, जो सेंटर का फंदा उसे स्लिप कर देंगे, फिर एक फंदा, जो भी जैसे फंदे हैं आप बॉर्डर के जैसे भी रख रहे हैं उनको वैसे बिन दीजिए। तो यहाँ पे 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे बिनते हुए मैं रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट करूँगी, फिर राइट साइड की रो कंप्लीट करके वापस से हम सेंटर पे आ गए। अब हमारे दोनों तरफ के उल्टे उल्टे 2 फंदे, तो पहले फंदे को उल्टा बिना, ऊन पीछे किया, बीच वाले फंदे को हम पीछे कर लेंगे इस तरीके से देखिए, और जो दोनों तरफ का एक एक फंदा उसको एक पास कर लेंगे। अब इन दोनों फंदों को हम एक साथ बिन देंगे, और फिर इस वाले फंदे को ऐसे लेते हुए यहाँ से सेंटर के फंदे को हम ऐसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फंदा और घट गया, ये देखिए। अब हम फिर से एक फंदा उल्टा बिनेंगे और 2 फंदे सीधे, और फिर जो हमारा बॉर्डर है उस तरीके से हम बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमारे जो बीच के फंदे हैं वो बन के आ रहे हैं। अब हम फिर से यहाँ से कंप्लीट करके रॉन्ग साइड से हम इस फंदे को स्लिप कर देंगे, और पूरा सीधा बिनते हुए हम वापस से राइट साइड की तरफ सीधी तरफ आएंगे। ठीक है, तो बिन लेते हैं। हमने रॉन्ग साइड की पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर से राइट साइड की तरफ आ गए हैं। देखिए ये है राइट साइड, एक ये सीधा फंदा जो सीधा बिना। अब तीनों फंदों को हमें जो बीच वाला फंदा है उसे पीछे कर लेना है, और जो एक जैसे फंदे यानी कि दोनों का तरफ का एक एक उल्टा फंदा, उन्हें एक पास करके 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। और यहाँ पर हम अब इस सिलाई पे ले लेंगे इस फंदे को, और बीच वाले फंदे को ऐसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारे फंदे, और हमारे फंदे घट चुके हैं क्योंकि मैं 8 सिलाइयों का ये बॉर्डर बना रही हूँ, तो 4 फंदे हमें यहाँ पर घटाने पड़ेंगे। तो 4 फंदे हमारे घट गए और हमारा बॉर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से, देखिए कितना साफ घट के आता है ये, और बीच का फंदा भी आपका उभर के आता है। अब हम राइट साइड की रो को कंप्लीट कर लेंगे अपनी। यहाँ पर हमने देखिए राइट साइड की रो को कंप्लीट कर लिया। अब हमारी 8 सिलाइयों का बॉर्डर जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम रॉन्ग साइड पे आएंगे, रॉन्ग साइड से फंदे उतारना शुरू कर देंगे। आप जिस भी तरीके से फंदे उतारते हैं उस तरीके से आप उतार लीजिए। यहाँ पर मैं इस तरीके से उतारती हूँ, लेकिन अगर आप जो 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे का बॉर्डर ही बना रहे हैं तो जो फंदे जैसे हैं उसको उसी तरह से बिन के उतारिए। जैसे ये उल्टा फंदा है तो इसे उल्टा बिनिए, फिर पीछे वाले फंदे से छोड़ दीजिए। फिर ये उल्टा फंदा है, इसे उल्टा बिनिए, फिर पीछे वाले फंदे से ले जाके छोड़ दीजिए। अब 2 फंदे सीधे आएंगे तो उन्हें सीधा बिनिए, और फिर पीछे वाले फंदे से ले जाके छोड़ दीजिए। यानी कि आपके जो फंदे हैं वो आपको उसी तरीके से बिनने हैं जैसे वो हैं। तो यहाँ पर हम पूरे फंदों को, सभी फंदों को उतार देंगे इसी तरीके से। और जो सेंटर के यहाँ पर देखिए मेरे 5 उल्टे फंदे आएंगे, ये देखिए, तो इनको हमें रॉन्ग साइड से उल्टा ही बिन के उतार देना है। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी फंदों को उतार दिया है, कंप्लीट हो चुका है हमारा बॉर्डर। और अब हम यहाँ पर एक नोट लगा लेंगे, यहाँ पर हम फिक्स कर देंगे। और ये देखिए हमारा गला बिल्कुल परफेक्ट, कहीं से झोल नहीं, और बिल्कुल सही आया है यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखिए जो फंदे मैंने आपसे कहा था कि आप इनके लिए ऊन छोड़ के और आप इन्हें ऐसे ही छोड़ दीजिए, सिलना नहीं है या कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हम इन जो हमने फंदे उतारे थे उनको अब हम खोल लेंगे। ये जो हमने ऊन छोड़ा था ना, यहाँ पर देखिए अगर आप उसे खींचेंगे तो यहाँ पर ये फंदे खुल जाएंगे वापस से। देखिए ये सब 18 फंदे हमारे खुल जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हम पूरे 18 फंदे अपने मतलब खोल देंगे जो हमने बिन के उतारे थे, और फिर हम उसे निडल पे चढ़ा लेंगे इस तरीके से। तो ऐसे आप दूसरे वाले पल्ले के भी फंदों को खोल लीजिए और अपनी निडल पे चढ़ा लीजिए। दोनों सिलाइयों, 2 सिलाइयों पे 18 फंदे आपको चढ़ा लेने। तो यहाँ पे जल्दी से हम ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने, अब देखिए हमारे पास ये जो ऊन है जो हमने छोड़ा था, उसी में से हमारा जो ये हमने गले का जो बॉर्डर बनाया है ना 8 सिलाइयों का, इसमें से हम फंदे उठा लेंगे। यहाँ पर से हम अब 6 फंदे उठाएंगे। जितने भी आप, जैसे आपने 10 सिलाइयों का बॉर्डर बिना है तो जितने आपके एच वाले फंदे आ रहे हैं आप उन सभी फंदों को उठा लीजिए। तो यहाँ पर 1, और देखिए 2 और 3, 4, 5 और 6, 8 सिलाइयाँ हमने बनाई थी और 6 फंदे हमने, और ये जो हमारा लास्ट का फंदा था जो हमने लास्ट में बॉर्डर का एक फंदा बचा था वो वाला, तो टोटल हमने यहाँ पर 6 फंदे कर लिए। अब हम इन फंदों गिनेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24 फंदे हमारे हो गए हैं, और 24 ही फंदे हमने यहाँ पर भी चढ़ा लिए हैं। यानी कि 18 फंदे हमारे मुड्ढे के जो हमने रखे थे, और 6 फंदे हमने जो बॉर्डर 8 सिलाइयों का बनाया था उसमें से उठा लिए हैं।
अब इन दोनों फंदों को अब हम जोड़ेंगे, जैसे हमने उधर वाले का कंधा जो जोड़ा था उसी तरीके से अब हम इन्हें जोड़ेंगे। दोनों सिलाइयों के एक एक फंदे को सिलाई में लेंगे और बिन देंगे सीधा, और फिर एक बार दो सिलाइयों के एक एक फंदे को लेंगे और सिल देंगे, वो बिन लेंगे इस तरीके से। अब हम इस तरीके, ये देखिए पीछे वाले फंदे से आगे वाला फंदा क्रॉस करते हुए छोड़ देंगे। तो आपको इस सभी फंदों को इसी तरीके से जोड़ लेना है, जैसे आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ दूसरे वाले मुड्ढे पे जब हम फंदे जोड़ रहे थे, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी कंधे को जोड़ लेना है। इससे जो है ना आपका जो गला और कंधा वो एक साथ जुड़कर आता है, वो बहुत साफ जुड़ता है। जैसा आपने दूसरी तरफ जोड़ा होगा वैसे ही एक दूसरी तरफ का भी जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप सुई से सिलेंगे तो आपको ये पूरा सिलाई लगानी पड़ेगी, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से जोड़िए तो ये ज़्यादा अच्छा जुड़कर आता है और ज़्यादा साफ जुड़ता है। तो यहाँ पर हम सभी फंदों को इसी तरीके से जोड़ लेंगे, देखिए ठीक है। 2 फंदे बिनेंगे, पीछे वाले फंदे से आगे वाला फंदा क्रॉस करके छोड़ देंगे। दोनों सिलाई का एक एक फंदा लेना है और सीधा सीधा बिन देना है। आप चाहे तो इसे उल्टा उल्टा बिन के भी उतार सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटी छोटी टिप्स मैं आपको बीच में देती जा रही हूँ, जिससे जो आपका स्वेटर है वो बिल्कुल परफेक्ट बने, कहीं पर भी कोई दिक्कत या कोई गड़बड़ी ना हो। तो यहाँ पर हम सभी फंदों को जोड़ लेते हैं। लास्ट का फंदे को हम इस तरीके से फिक्स कर लेंगे। ऊन कट कर दिया है, हमारा ऊन का काम खत्म हो गया है। अब हम बॉर्डर जब बनाएंगे मुड्ढे का तब हम ऊन जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको भी हम टाइट कर लेते हैं, जहाँ जहाँ हमारे फंदे खुले जो टाइट करने वाला ऊन है वहाँ। और ये देखिए यहाँ देखिए जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा है ना, ये देखिए उसी तरीके से देखिए हमारा यहाँ पर जुड़ कर आया है बिल्कुल। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ जुड़ के आया है। अब देखिए यहाँ पर हमारा गला कंप्लीट हो चुका है। अब हम मुड्ढे के फंदे उठाएंगे। तो मुड्ढे के फंदे हम 48 और 48 आगे की तरफ 48 फंदे उठाएंगे और पीछे वाले पल्ले में 48 फंदे उठाएंगे। हमने जितने गले के फंदे उठाते हैं हम उतने ही हम मुड्ढे के फंदे उठाते हैं। तो 48 48 96 फंदे हम उठा लेंगे पूरे मुड्ढे पर, ठीक है। तो कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे हमने देखिए फंदों को उठा लिया है। अब हम रॉन्ग साइड की रो को बिनेंगे, यानी कि फर्स्ट रो हमारी यहाँ से आएगी और ये हमारी 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बिनते हुए कंप्लीट होगी। अगर आप रॉन्ग साइड से बॉर्डर शुरू नहीं करना चाहते हैं तो आप राइट साइड से रॉन्ग साइड की रो को पूरा उल्टा बिन लीजिए, फिर राइट साइड से आप बॉर्डर को शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं रॉन्ग साइड से बॉर्डर शुरू करूँगी और 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बिनते हुए हम यहाँ पर पूरे जो फर्स्ट रो है अपनी वो कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ तक हम इसे देखिए कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। तो कंप्लीट करने के बाद ये देखिए हमारी इस तरीके से बन गई रो। अब हम फिर से राइट साइड की तरफ आए हैं और सेम हम रो बिनेंगे, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। जैसे हमने रॉन्ग साइड पे बिनी वैसे हम राइट साइड पे अपनी रो को कंप्लीट करेंगे। 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बिनते हुए, ये हमारी सेकेंड रो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से कंप्लीट करते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे आपको कैसा लगा वीडियो। तो यहाँ पे हम देखिए इसी तरीके से 8 रो का बॉर्डर जो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 8 रो का सेम पैटर्न के साथ में हमने यहाँ पर सेम जो बॉर्डर है कंप्लीट किया है दोनों तरफ से। अब यहाँ से देखिए हम रॉन्ग साइड पे आ गए हैं, रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उतार देंगे, यानी कि अब हमारा 8 रो का बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सभी फंदों को उतार देंगे। ये 2 फंदे बिनेंगे, पीछे वाले फंदे से आगे वाला फंदा क्रॉस करते हुए छोड़ देंगे। तो इसी तरीके से आप सब फंदों को उतार दीजिए। अगर आप चाहें तो 2-2 फंदों को एक साथ बिन के भी उतार सकते हैं। वो आप जिस भी तरीके से बॉर्डर उतारते हैं उस तरीके से आप इसे उतार दीजिए। अगर आपको तब भी इस पूरे स्वेटर में कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका आंसर दूंगी। तो यहाँ पर हम अपने फंदों को उतार रहे हैं इस तरीके से। तो जल्दी से हम सभी फंदों को उतार के कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने पूरे बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया है और ऊन इतना कट कीजिए कि आपकी सिलाई हो जाए साइड की। तो यहाँ पे हम जल्दी से ऊन को कट कर लेते हैं। अब हम जल्दी से इसको सिल लेते हैं। पहला फंदा हमें जोड़ना होता है। सिर्फ आपको जो हम एच के लिए फंदे लेते हैं, जो एक एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा रहता है, उसी फंदे को आपको जोड़ना होता है। मैंने कई वीडियोस में बता रखा है कि आप सिलाई कैसे करें स्वेटर पे। अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी जाके सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ का एक एक फंदा ले लेंगे किनारे वाला, और उसमें से आपको देखिए सुई को पहले आगे से और इस फंदे से और दूसरे वाले फंदे में लेना है यहाँ से, और ये देखिए और इस वाले फंदे से ले लेना है।
दोनों तरफ का एक एक जो आखिरी फंदा होता है ना, उसी को जोड़ना है और फिर यहाँ से देखिए आपको फिर से दूसरे फंदे में से ले लेना है और इसी तरीके से आपको पूरा जो स्वेटर है वो किनारे वाला सिल देना है। क्योंकि ये जो स्वेटर है इसमें बहुत ज़्यादा फंदे 3 साल का बच्चा है, थोड़ा हेल्दी बेबी है, तो उस वजह से मैंने यहाँ पर 80 फंदे लिए हैं। अगर आप चाहें तो इसमें 5 फंदे कम भी कर सकते हैं और अगर थोड़ा और ज़्यादा हेल्दी बच्चा है तो आप इसमें 5 फंदे बढ़ा भी सकते हैं। तो 4-5 फंदे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं 3 साल के बच्चे के लिए। 2 से 3 साल के बच्चे को ये बिल्कुल सही आएगा। 3.5 साल तक का बच्चा इसे आराम से पहन लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 3 साल के बच्चे के लिए अच्छा स्वेटर है, बिल्कुल सही आएगा। उसके थोड़ा ढीला ही होगा, हल्का सा ढीला मैंने बिना है स्पेशली। अगर आपको बिल्कुल फिटिंग का बिनना है तो आप 75 फंदे या 70 फंदे ले लीजिए, उसमें भी सही आएगा। तो इस तरीके से देखिए हम पूरा जो है वो सिल लेंगे। स्वेटर को दोनों तरफ से सिल के जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक किस तरीके का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई कर ली है और अब हम इसे सीधा करते हैं और यहाँ पर देखिए हम इसे सीधा इस तरीके देखिए। कहीं पर भी झोल, अगर आप सेम इतने ही फंदे रखने वाले हैं तो कहीं पर भी आपके स्वेटर में झोल नहीं आएगा, कहीं ये ऊंचा नीचा नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट स्वेटर जो बनके ये तैयार होगा अगर आप मेरे वीडियो को देख के स्वेटर बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका फाइनल लुक ये है। आई होप आपको ये पसंद आएगा, आप इसे ज़रूर बनाइए। अगर आपके घर में कोई 3 साल का बच्चा है तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। जल्दी से बनने वाला स्वेटर है, सिंपल सा स्वेटर है। मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर, अपने फ्रेंड्स के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।